हमारी जिंदगी में मानसिक मजबूती का एक विशेष स्थान है। यह हमें चुनौतियों का सामना करने, कठिनाइयों में उम्मीद बनाए रखने और हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करती है। मानसिक मजबूती का मतलब सिर्फ समस्याओं का सामना करना नहीं है, बल्कि यह हमारी सोचने की क्षमता, हमारे आत्मविश्वास और हमारे अंतर्मन की गहराइयों से जुड़ा है। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाएगी कि कैसे मानसिक रूप से मजबूत बने और जीवन की कठिनाइयों का सामना करें। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है, जहां एक साधारण लड़का राघव अपने माता पिता के साथ रहता था। राघव की जिंदगी में कोई खास बात नहीं थी। वह एक साधारण स्कूल में पढ़ता था और उसके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन राघव के अंदर एक विशेष प्रतिभा थी, उसकी सोचने की क्षमता। राघव हमेशा से ही दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। जब भी उसके सहपाठी किसी समस्या में होते, वह हमेशा उनके साथ खड़ा होता। उसकी यही खासियत उसे सभी का प्रिय बना देती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने राघव की जिंदगी बदल दी। गांव में एक नया स्कूल खोला गया था जो शहर के बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बच्चों में यह डर बैठ गया कि अब उनकी शिक्षा की गुणवत्ता कम हो जाएगी। राघव के दोस्त जो कभी उसके साथ पढ़ते थे, अब शहर के बच्चों की तुलना में खुद को कमतर समझने लगे थे। एक दिन राघव ने अपने दोस्तों से कहा, हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए, हमें अपनी मेहनत और मानसिकता को मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी बातों का मजाक उड़ाया। राघव ने तय किया कि वह अपने दोस्तों को दिखाएगा कि मानसिक मजबूती का क्या मतलब होता है। उसने एक योजना बनाई। वह रोज सुबह उठकर अभ्यास करेगा और अपने दोस्तों को भी साथ लाएगा। राघव ने अपनी योजना पर अमल करना शुरू किया। हर सुबह वह जल्दी उठता और टहलने के बाद पढ़ाई करता। उसने किताबें पढ़ने में समय बिताया और खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। शुरुआत में उसके दोस्तों ने उसे अकेला छोड़ दिया और उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं खुद को साबित कर दूं तो वे मुझे समझेंगे। उसने अपनी मेहनत जारी रखी और धीरे धीरे उसके परिणाम दिखने लगे। एक दिन राघव की मेहनत रंग लाई। उसने स्कूल में पहले स्थान प्राप्त किया। उसके दोस्तों ने उसकी सफलता को देखा और उनमें भी जोश भरने लगा। वे उसके पास आए और बोले, राघव, हमें भी सिखाओ कि तुमने यह कैसे किया। राघव ने अपने दोस्तों को समझाया कि मानसिक मजबूती का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि हार से सीखना भी है। उसने कहा, अगर हम किसी चीज में असफल हो जाते हैं तो हमें उस असफलता से सीखना चाहिए। यही मानसिक मजबूती है। उसने अपने दोस्तों को यह भी बताया कि कैसे कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। उसने कहा, जैसे लोहा आग में तपकर और मजबूत होता है, वैसे ही हमें भी कठिनाइयों का सामना करके और मजबूत होना चाहिए। राघव और उसके दोस्तों ने मिलकर पढ़ाई की। सभी ने एक दूसरे का समर्थन किया और मानसिक मजबूती के साथ आगे बढ़े। उनके संघर्ष और एकजुटता का परिणाम यह हुआ कि सभी ने अच्छे अंक प्राप्त किए। गांव में सभी ने उनकी मेहनत की सराहना की। राघव अब केवल एक साधारण लड़का नहीं था, बल्कि गांव का एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। उसके दोस्तों ने उसकी प्रेरणा से मानसिक मजबूती का अर्थ समझा और खुद को बेहतर बनाने का प्रण लिया। राघव की कहानी गांव में फैल गई। लोग उससे मिलने आए और उसकी सोचने की क्षमता की तारीफ करने लगे। राघव ने यह समझ लिया कि मानसिक मजबूती सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज में भी बदलाव ला सकती है। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने राघव को बुलाया। उन्होंने कहा, तुमने हमें दिखाया है कि मानसिक रूप से मजबूत होना क्या होता है। हम चाहते हैं कि तुम अपने अनुभवों को साझा करो ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। राघव ने अपने अनुभव साझा किए और सबको समझाया कि मानसिक मजबूती का मतलब केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, यह समाज के लिए भी आवश्यक है। राघव की प्रेरणा से गांव में एक नई लहर आई। बच्चे और युवा सभी मानसिक मजबूती को समझने लगे। उन्होंने एक समूह बनाया जिसमें सभी मिलकर पढ़ाई करते और एक दूसरे की मदद करते। गांव में शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ और सभी ने अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम किया। समय बीतने के साथ राघव बड़ा हुआ और उसने एक सफल करियर बनाया।
लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह हमेशा अपने गांव लौटता और वहां के बच्चों को प्रेरित करता। उसने सिखाया कि मानसिक मजबूती केवल सफलता का आधार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में खुशी और संतोष का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि मानसिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करता है। हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर मानसिक मजबूती के इस संदेश को फैलाएं और अपने जीवन में इसे लागू करें। हम सभी जानते हैं कि शब्दों की ताकत कितनी होती है। कभी कभी एक साधारण वाक्य किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहकर भी हम कितनी बड़ी परिवर्तन ला सकते हैं? ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपनी जिंदगी को कम बोलकर बदल दिया। अनिल एक साधारण युवक था जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बचपन से ही शांत स्वभाव का था। उसके दोस्तों ने उसे हमेशा खामोश अनिल कहकर बुलाया। अनिल को यह नाम पसंद नहीं था, लेकिन उसने कभी इसके बारे में शिकायत नहीं की। वह हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाता था और दूसरों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करता था। एक दिन अनिल ने अपने गांव के स्कूल में दाखिला लिया। वहां के बच्चे उसकी खामोशी को लेकर उसे तंग करने लगे। हर दिन उसे चिढ़ाते हुए कहते, क्यों बात नहीं करता? क्या तुम्हें डर लगता है? अनिल चुपचाप उनकी बातों को सुनता रहा, लेकिन उसके मन में यह बात घर कर गई कि शायद वह बदल सकता है। एक दिन अनिल की मां ने उसे कहा, बेटा, कभी कभी हमें अपनी बात कहने की जरूरत होती है। अपने विचारों को व्यक्त करने से ही हम लोगों को अपनी सोच से प्रभावित कर सकते हैं। अनिल ने सोचा कि शायद उसकी मां सही कह रही हैं, लेकिन एक विचार उसके मन में आया, क्या कम बोलना भी कुछ बदल सकता है? उसी दिन अनिल ने ठान लिया कि वह अपनी चुप्पी को ताकत में बदलेगा। उसने अपने विचारों को लिखना शुरू किया। उसे लिखने में मजा आने लगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। गांव में पानी की कमी हो गई थी। सभी लोग चिंतित थे, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। अनिल ने देखा कि लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और अपनी समस्याओं का हल निकालने के बजाय सिर्फ एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे। एक रात अनिल ने एक योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। हमें सबको एक साथ लाना होगा और एकजुट होकर काम करना होगा। उसकी बात सुनकर दोस्तों ने कहा, लेकिन तुम हमेशा चुप रहते हो, क्या तुम्हें लोगों को समझाना आता है? अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, कम बोलने का मतलब यह नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता। अनिल ने गांव में एक सभा का आयोजन किया। उसने सबको आमंत्रित किया और सभी से कहा कि हमें मिलकर काम करना होगा। लोग हैरान थे कि अनिल, जो हमेशा चुप रहता था, अब इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सभा में अनिल ने अपने विचार साझा किए। उसने बताया कि गांव में तालाब को फिर से भरने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी। उसने सुझाव दिया कि हम सभी मिलकर तालाब की सफाई करें और पानी के बचाव के तरीकों पर काम करें। लोगों ने अनिल की बात सुनी और धीरे धीरे सब उसकी बातों से प्रभावित होने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अनिल की चुप्पी ने उसे अधिक सोचने और गहराई से विचार करने का अवसर दिया। सभा के बाद गांव के लोग अनिल की योजना को मानने लगे। सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। पहले दिन से ही उन्होंने तालाब की सफाई शुरू की। अनिल ने सबका मार्गदर्शन किया और उनकी मेहनत से तालाब फिर से भरने लगा। अनिल की चुप्पी ने उसे सुनने और समझने की क्षमता दी थी। वह जानता था कि कब क्या कहना है और कब चुप रहना है। उसकी सोच और समर्पण ने गांव के लोगों को एकजुट किया। एक दिन जब तालाब भरने लगा, तब गांव के कुछ लोगों ने अनिल की आलोचना करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, यह सब अनिल का किया धरा है, हम अकेले ही कर सकते थे। लेकिन अनिल ने शांत रहकर उनकी बातें सुनी। उसने अपने काम में कोई कमी नहीं की और आगे बढ़ता रहा। उसने यह महसूस किया कि चुप रहकर भी वह अपनी बातों को साबित कर सकता है। उसने अपने कार्यों से साबित कर दिया कि उसका इरादा मजबूत था
और वह गांव के लिए कुछ बेहतर करना चाहता था। गांव के लोग धीरे धीरे अनिल की बातों को मानने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अनिल की चुप्पी में एक गहराई थी जो उन्हें समझने में मदद कर रही थी। गांव में पानी की कमी का संकट समाप्त होने लगा और तालाब भर गया। गांव के लोग अब अनिल को एक नेता मानने लगे थे। उन्होंने उसके काम की सराहना की और कहा, कम बोलकर भी उसने हमें सिखाया है कि सच्ची ताकत हमारी सोच में होती है। अनिल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसने अपनी चुप्पी को ताकत में बदला। उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लेखन को चुना। वह अब न केवल अपने गांव में बल्कि अपने कॉलेज में भी लोकप्रिय हो गया। उसने अपने विचारों को साझा करने के लिए एक ब्लॉग शुरू किया। उसके लेखों ने लोगों को प्रेरित किया और उसे एक नई पहचान दिलाई। अनिल ने महसूस किया कि कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि वह कमजोर है। उसने समझा कि कभी कभी चुप रहकर सुनना और समझना अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह उसे न केवल अपने विचारों को स्पष्ट करने में मदद करता था बल्कि दूसरों की बातों को सुनने में भी। अनिल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी कभी कम बोलने का साहस दिखाना चाहिए। हमारी चुप्पी भी हमारी ताकत हो सकती है। शब्दों की शक्ति का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी अपने विचारों को सुनना और समझना भी आवश्यक होता है। कम बोलकर खुद को बदलने का मतलब यह नहीं है कि हमें चुप रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों को चुन चुनकर बोलना चाहिए। अनिल की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि चुप रहकर भी हम अपने विचारों को बदल सकते हैं और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार अनिल ने अपनी चुप्पी को ताकत में बदलकर अपने जीवन में न केवल बदलाव लाया बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। उसने दिखाया कि कम बोलने का एक गहरा अर्थ होता है और यह हमें सुनने और समझने की कला सिखाता है। आखिरकार कम बोलने का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम जब अपने शब्दों का सही उपयोग करते हैं तब हम अपनी और दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमें अपनी आवाज को पहचानना चाहिए, लेकिन कभी कभी कम बोलना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनना, समझना और उस पर अमल करना। कम बोलकर खुद को बदलने की यह कला हर किसी को सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल हम खुद में बदलाव ला सकते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार अनिल की यात्रा ने उसे कम बोलने की ताकत का एहसास कराया और उसने न केवल अपनी जिंदगी को बदला बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद की। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर परिवर्तन लाने की शक्ति है और कभी कभी हमें कम बोलने से ही वह शक्ति प्राप्त होती है।